बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जी तो क्लास 9 आज हमारे पास है क्लास 9 की केमिस्ट्री और इसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 की मार्किंग जो है वो स्टार्ट की हुई है। ठीक है, लास्ट टाइम जो मैंने आपको मार्किंग करवाई थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स यानी चैप्टर नंबर 2 की, वो मैंने आपको करवाई थी यहाँ पे डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल तक। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो डाल दूँगी, आप इजीली जाके देख सकते हैं। ठीक है जी, आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें वीडियो को, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। ठीक है जी, विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग जो है ना अपनी आज की जो मार्किंग की वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जी, तो यहाँ पे हमारे पास आपको टॉपिक नज़र आ रहा है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। ये एक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका ये स्टार्ट होता है यहाँ से, कीपिंग इन द व्यू द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से लेकर आपने इसको याद करना है एनर्जी लेवल्स बाय हिम तक। ठीक है, ये बोहर एटॉमिक थ्योरी के बारे में आपको बता रही हूँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके साथ आपने ये डायग्राम बनानी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये इसके पोस्टुलेट्स हैं, ये आपने जो है ये करने हैं यहाँ तक, ये 5 जो है इन्होंने बताए हुए हैं। ठीक है, ये आपने पाँचों के पाँचों जो है वो याद करने हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रहे। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग चलते हैं जी अगले पेज पर, और अगले पेज पर आने के बाद यहाँ पे ये आपके पास क्वांटम की डेफिनेशन आपको मिलेगी कि क्वांटम का मतलब है फिक्स एनर्जी, यहाँ से लेकर क्वांटा इज़ द प्लूरल ऑफ क्वांटम यहाँ तक। ठीक है, और ये जो नीचे वाला इसका पैराग्राफ लिखा हुआ है कि इन 1918 नोबेल प्राइज़ जो है वो फिज़िक्स में जो है वो अवार्ड दिया गया था। तो ये जो है ये आपने MCQ के लिए तैयार करना है। उसके बाद ये डिफरेंस है, ये आपको 2 नंबर के लिए आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, और या फिर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के साथ बाय पार्ट्स जो है ना ये आ सकता है। और ये 5 डिफरेंसेस हैं, अगर लॉन्ग में आए तो सारे करेंगे, शॉर्ट में ऐसा आएगा तो आप ना कोई से 3 जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये टेस्ट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन जो हैं ये आपने लाजमी करने हैं। अगर इनके भी आपको आंसर्स चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो है ना आपने इस वाले पैराग्राफ के अंदर कुछ भी याद नहीं करना। ठीक है, इस वाले पैराग्राफ के अंदर आप एक क्वेश्चन लिखेंगे, बाय व्हाट सिंबल वी रिप्रेजेंट द एनर्जी लेवल एंड शेल्स, कि हम कौन से सिंबल के साथ जो है एनर्जी लेवल्स यहाँ और शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपने इसको यहाँ से याद करना है। एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन वैल्यूज 1 2 3 एंड सो ऑन, दे आर डेजिग्नेटेड बाय द अल्फ़ाबेट्स K L M एंड सो ऑन यहाँ तक। ठीक है जी, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि विच शेल इज़ क्लोज़र टू द न्यूक्लियस, तो आपने कहना है यहाँ से अ शेल क्लोज़र टू द न्यूक्लियस इज़ द मिनिमम एनर्जी, उसकी मिनिमम एनर्जी होती है, सिंस के शेल जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे खुद से ऐड करना है, सो इट हैज़ लोएस्ट एनर्जी। ठीक है जी, ये आपके पास इस पैराग्राफ के अंदर 2 क्वेश्चन जो है वो याद करने हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज नंबर 35 है। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं, पहले लिखा हुआ है फर्स्ट एनर्जी लेवल इज़ के शेल, की पहला एनर्जी लेवल के शेल है और इसके अंदर लोएस्ट एनर्जी है। ठीक है, सेकंड एनर्जी लेवल जो है वो एल है और इसके अंदर के से ज़्यादा जो है वो एनर्जी है। यानी ये सारे आपने ये याद रखना है कि कौन सा जो एनर्जी लेवल है उसमें एनर्जी ज़्यादा है कम है, ये आपने जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये अपने दिमाग में रखना है। ठीक है जी, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद अगली जो डेफिनेशन है वो है शेल की। शेल की डेफिनेशन आपने इन सिंपल वर्ड से लेकर तो आपने पहले आउटवर्ड तक जो है इसको याद करना है। उसके बाद आपने यहाँ से शुरू करना है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट अ शेल कैन अकोमोडेट इज गिवन बाय 2n²। ये जो 2n² है ना, कि शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और वो हम किस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपको एज अ MCQ क्वेश्चन भी आ सकता है और ये आपने शॉर्ट के अंदर भी यहाँ तक याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है सब शेल का। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें कि ये सब शेल की जो है ना वो डेफिनेशन है, अ शेल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सब शेल, द नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज इक्वल्स टू इट्स n वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना यहाँ तक सब शेल की डेफिनेशन है। इसके अलावा सब शेल को हम यूँ भी कह सकते हैं, अ शेल विद इन अ शेल इज़ आल्सो कॉल्ड सब शेल, यानी शेल के अंदर जो शेल होता है उसको हम सब शेल कहते हैं। ये भी आप लाइन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ये यहाँ तक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर आप एक और क्वेश्चन जो है वो नोट करें, हाउ मैनी सब शेल इन आ शेल, के एक शेल के अंदर कितने सब शेल आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें बहुत इजी लिखा हुआ है कि फर्स्ट शेल एनर्जी लेवल जो है वो हमारे पास के शेल है और इसमें सिर्फ एक सब शेल है जिसको हम एस सब शेल कहते हैं। सेकेंड एनर्जी लेवल हमारे पास एल शेल है और इसमें 2 सब शेल्स हैं, वो है हमारे पास एस और पी। और थर्ड एनर्जी लेवल जो है वो एम शेल है और ये इसमें जो है 3 सब शेल्स होते हैं, एक होता है एस पी एंड डी।
ठीक है। इसके बाद हमारे पास 4 एनर्जी लेवल है, वो है एन शेल, और इसके अंदर 4 सब शेल्स हैं, एस पी डी एन एफ। ठीक है जी, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का। ये भी हमारे पास ना लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन में आए तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की डेफिनेशन जो है वो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे ख़त्म होती है। तो वैसे ये ना लॉन्ग क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में ही आता है। ठीक है, तो वो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो ये यहाँ से लेकर आप यहाँ तक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिल्स यहाँ से लेकर ये सारा इसी के अंदर आएगा। ठीक है, ये सारा का सारा यानी ये जितना भी है ना इसके अंदर जो है वो आ जाएगा। ये जितना भी है आप देख सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स तक। यहाँ तक आने के बाद आपने आ जाना है नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ हिस्सा यहाँ तक आपने लिखना है। फिर उसके बाद फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सब शेल यहाँ से लेके 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक। फिर उसके बाद यहाँ पे लेटर्स को काट के आप लिख लीजिएगा टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट एंड देयर आयंस। ठीक है, वी शुड नो 3 थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ें जो है वो हमें चाहिए। वो क्या है जी, ये हमारे पास जो है ना क्या बनेंगे, इसके 3 चीज़ें 3 बातें जो हमने ख्याल रखनी है इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो इसके अंदर अरेंज करते हुए। तो वो ये 3 बातें हैं। तो यहाँ तक ये आपका ना लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो डन होता है। उसके बाद आ जाती है बात, ये जो है ना ये लिखे हुए एग्जाम्पल 2.1 और एग्जाम्पल 2.2। ये 2.2 तो काफ़ी मरतबा जो है ये आ चुकी है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि ये भी आप लोग जो है ना याद करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है ये आगे आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट। ये बच्चों को समझ नहीं आती हमने कितना याद करना है और ये किस तरह से आएगा। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं कि लिखा हुआ है व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सब शेल, कि क्या सीक्वेंस है सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने का। ठीक है, उसको फिल करने का। तो ये आपने यहाँ से ये क्वेश्चन इस तरह से आता है और ये आपने यहाँ से याद करना शुरू करना है और यहाँ तक करना है। इसके बाद ये नीचे टेबल बना हुआ है, तो इस टेबल के अंदर से कोई से 2-3 आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे ये याद होगा कि इसमें कितने, जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर कितने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, फिर लिथियम है, इसके अंदर कितने आते हैं। ठीक है, बोरॉन है, इसके अंदर कितने आते हैं। तो वो फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ना आप अच्छे से जो है वो कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि मैंने आपको जो बातें बताई हैं।